सर, जो हिमोग्लोबिनोपैथी और हीमोफीलिया का जो डिवीज़न है उसके नोडल हैं हमारे जिले के और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के भी हेड हैं। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने समय निकाला और हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा को करने के लिए तैयार हुए। उसके लिए शुक्रिया सर। नमस्ते। तो सर अभी हम बात करेंगे सिकल सेल डिजीज़ पे, क्योंकि हमारा सिंगरौली जो है ट्राइबल बेल्ट है और सिकल सेल के बहुत से केसेस हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि हमारे जो ऑडियंस है कि सिकल सेल क्या होता है और इसका कारण क्या है और किस उम्र में पता चलता है कि सिकल सेल है? सिकल सेल एक आनुवंशिक बीमारी है और हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में एक बीटा चेन होती है। बीटा चेन के बनने में डिफेक्ट हो जाता है और वो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह सिकल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको सिकल सेल डिजीज़ बोलते हैं। और जैसा कि आईसीएमआर जबलपुर का रिसर्च है, हमारे सिंगरौली की पूरी पॉपुलेशन में 15 से लेके 25% पॉपुलेशन में सिकल सेल जीन मौजूद है। सिकल सेल जीन मौजूद है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार है, बट जीन मौजूद है, उनको या उनके बच्चों को बीमारी कभी भी हो सकती है। और लगभग 40 से 50 हज़ार एक्टिव सिकल सेल पेशेंट अपने डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, आईसीएमआर के रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो अभी तो सर जो आंकड़े हैं आप ही ने डायग्नोज किए हैं, अराउंड 150 टू 200 पेशेंट ही अभी तक यानी उसमें डायग्नोज हो पाए। अभी पिछले 2 सालों से जब से हमने डायग्नोसिस और टेस्ट सब कुछ चालू किया है, तो हमारे पास लगभग 400 से 500 पेशेंट डायग्नोज हुए हैं सिकल सेल एनीमिया के पिछले 2 सालों में। और कंटिन्यूअसली टेस्टिंग चल रही है, बट एक फील्ड लेवल की जो टेस्टिंग होती है उसके लिए जो प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग होती है वो अभी गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च नहीं हुई है, हम उसका वेट कर रहे हैं। जी जी। तो सर इसकी किस उम्र में पता चलता है कि सिकल सेल है? सिकल सेल की जो बीमारी होती है, ये अपने अंदर होने के बाद भी इसका जो मैनिफेस्टेशन होता है बहुत सारे लोगों में अलग अलग तरह का होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बीमारी होती है लेकिन उन्हें थोड़ी मोड़ी तकलीफ होती है और कोई उन्हें पता नहीं चलता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है कि उन्हें हर कुछ महीनों में खून चढ़ाना पड़ता है, खून की उन्हें भारी कमी हो जाती है। तो अगर आम तौर पर देखा जाए तो जब बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल के हो जाते हैं, तब हमें दिखता है कि बच्चा ठीक से बड़ा नहीं हो रहा है। जितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, जितना वेट होना चाहिए, उतना उसका नहीं है और बार-बार उसे इन्फेक्शन हो जाता है। बार-बार वो शरीर में, हड्डियों में दर्द की कंप्लेन करता है। तब जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो सस्पेक्ट करते हैं कि इसको सिकल सेल डिजीज़ हो सकती है। और सिकल सेल बीमारी के बहुत ही खास और अलग लक्षण नहीं है जी। इसलिए भी इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सर ये कितने प्रकार के होते हैं कि एक ही प्रकार का होता है? सिकल सेल बीमारी जो होती है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक जो सिकल सेल डिजीज जिसमें हमारे ब्लड के दोनों ही जीन डिफेक्टिव हो जाते हैं और ये फुल ब्लोन डिजीज होता है। इसमें मरीज को पूरी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट एंड केयर की ज़रूरत होती है। और दूसरा होता है माइनर फॉर्म, जिसे हम सिकल सेल ट्रेट फॉर्म बोलते हैं। उसमें 2 जीन्स में से एक जीन प्रभावित होता है और एक जीन नॉर्मल होता है। तो ये जो ट्रेट फॉर्म होते हैं वो उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होती है। अच्छा। वो पूरी लाइफ नॉर्मल अपना सब कुछ कर सकते हैं। इनका जो हीमोग्लोबिन होता है बहुत ज़्यादा होने की बजाय 11, 12, 13 लगभग इतना रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो ट्रेट फॉर्म है वो अपने बच्चों के अंदर बीमारी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा कॉन्सर्न होता है ट्रेट फॉर्म के लिए। कैसे सर, किस तरीके से? अब सिकल सेल ट्रेट का अगर एक मेल है, उसकी शादी बाय चांस सिकल सेल ट्रेट के फीमेल से होगी, तो जो उनका बच्चा होता है 25% चांस होते हैं कि उस बच्चे को सिकल सेल डिजीज़ होगी, जो कि फुल फॉर्म ऑफ डिजीज़ है और उस बच्चे को पूरी ट्रीटमेंट की और ब्लड चढ़ाने की कई बार ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरे बच्चों में एक ही आदमी के जो भी बच्चे होते हैं उन्हें 25% चांस होता है कि वो ट्रेट हो जाएगा और 50% चांस होता है कि वो नॉर्मल भी हो सकता है।
ओके, ये चीज। तो सर नॉर्मल आदमी जैसे आपने बताया कि इसके कोई ऐसे जनरलाइज्ड सिम्टम नहीं होता है कि तुरंत डिटेक्ट कर सके, पर फिर भी अगर हम एक आम आदमी अगर क्योंकि अगर ट्रेट वाला है कोई व्यक्ति, उसको तो कोई सिम्टम हुआ नहीं, पर उससे उसके बच्चे को सिकल सेल डिजीज ट्रांसफर हो चुकी है और सिकल सेल है, ये लक्षण कैसे पकड़े, वो कैसे समझे कि भाई शायद मेरे बच्चे को है, कैसे पता चले? जो भी माँ बाप हैं जिन्हें सिकल सेल है, उनके बच्चे को सिकल सेल डिजीज होने की संभावना होगी जी। तो आज के समय में हमारे पास प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग उपलब्ध है। जैसे जो हायर इंस्टीट्यूट्स हैं, एम्स हो गया, SGPGI चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पे बच्चे के जीन्स को निकाल के उसकी टेस्टिंग कर लेंगे। अगर उसे फुल फॉर्म ऑफ डिजीज है तो फिर वो एडवाइस करेंगे कि आप इस बच्चे को कैरी फॉरवर्ड मत करिए, फिर सेकंड बेबी में हम प्लान करेंगे। ओके। तो इसके लिए प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग आज के टाइम पे उपलब्ध है। बच्चा पेट में है, बच्चा 2 से 3 महीने का होने से पहले ही हम डायग्नोस कर लेंगे और उसको उसके बाद प्लान करेंगे। ओके, यानी वो हायर मॉलिक्यूलर लेवल पे है, तो वो अभी फिलहाल अपने जिला अस्पताल में चल रहा है? वो नहीं है, वो हायर लेवल पे है। जी जी। ओके। तो सर एक चीज और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि हेमोग्लोबिनोपैथी का तो NHM का मिशन है, उसके अलावा अभी हमने काफी चीज सुना है कि सिकल सेल का अलग से एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि क्या फोकस करता है? और क्योंकि उसमें ये है कि सिकल सेल उन्मूलन योजना है, तो इसका क्या मतलब हुआ और क्या फोकस कर रहा है ये योजना? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश सरकार का भी एक मिशन है जी कि हमें सिकल सेल को रोकना है और खत्म करना है। जी। तो जिन लोगों में सिकल सेल है उनके अंदर से तो हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे उनकी अगली पीढ़ी में सिकल सेल ना जाए, इसके लिए हमें जितने भी लोग हैं हर किसी का सिकल सेल और थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग करके उन्हें उनका स्टेटस बताना पड़ेगा, जिससे कि वो शादी करें और शादी करने समय ध्यान दें कि सिकल सेल वाले से शादी ना करें, जिससे कि बच्चों में होने की संभावना खत्म हो जाए। इसका रोकथाम ही सिकल सेल और थैलेसीमिया को खत्म करने का एक तरीका है। तो सिकल सेल डिजीज में जो गवर्नमेंट का प्लान है, अभी मध्य प्रदेश के 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिकल सेल प्रेवलेंट है, जिनमें सिकल सेल के मरीज बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे करके सभी डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट का प्लान आ रहा है, इसमें पूरी पॉपुलेशन को हम स्क्रीन करेंगे सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया दोनों के लिए जी। और उसके बाद जो भी पता चलेगा सिकल सेल डिजीज जिसको है और सिकल सेल ट्रेट जिसको है, उन्हें हम एक कार्ड देंगे जी। वो कार्ड पे उनका पूरा डिटेल रहेगा, और जब भी वो शादी करने के लिए जाएंगे तो 2 लोग अगर वो डिजीज वाले हैं तो आपस में अपना कार्ड मैच करेंगे जी, जिससे कि उन्हें पता चल जाएगा कि वो आपस में शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओके, यानी कुंडली मैचिंग के। हाँ, और अभी जैसे गुजरात में जब मैं था तो वहाँ पे ये चीज़ देखा मैंने कि 12th पास करते ही हर किसी को थैलेसीमिया और सिकल सेल स्क्रीनिंग कंपलसरी है। ओके। वो कॉलेज में जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो उनसे वो सर्टिफिकेट लेते हैं कि आपको थैलेसीमिया सिकल सेल है कि नहीं है। ऐसा ही कोई पॉलिसी हमें यहाँ पे भी लाना पड़ेगा कि बच्चे शादी की उम्र से थोड़ा पहले उनका सिकल सेल और थैलेसीमिया की टेस्टिंग हो जाए, जिससे कि वो अपना लाइफ पार्टनर उसके हिसाब से चूज कर सके, जिससे कि उनके बच्चों में जो बीमारी जा रही है वो रोक सके। यही एकमात्र तरीका है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया को अपने पॉपुलेशन से खत्म करना। एग्जैक्टली, यानी अगली पीढ़ी में जब अगली जनरेशन में नहीं जाएगा तो इसका मतलब वो समाप्त हो जाएगा अपने आप। तो मगर जो स्पॉन्टेनियस है वो केसेस कुछ इक्का दुक्का तो आएंगे ही सर, यानी जिनमें स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है। तो सर ये पेशेंट को कब पता चले कि मुझे अब जो है डॉक्टर की जरूरत है और मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किस समय उसे डॉक्टर अपने खुद से ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, खुद से इलाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के पास आना चाहिए? सिकल सेल एनीमिया में जी ज़्यादातर लोगों को पता तब चलता है जब उनकी लाइफ में कोई क्राइसिस आती है। अगर उन्हें बुखार हो गया बहुत तेज, तो साधारण आदमी के कंपेयर में इनका खून बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा,
बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, या तो फिर एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा सा भी ब्लड लॉस हुआ तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। उस समय जनरली जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि इसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा खराब है जी, जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा, और फिर उसको इवेलुएट करेंगे। और दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो है प्रेगनेंसी। एक सिकल सेल एनीमिया की पेशेंट कमजोर है, कैसे भी करके सर्वाइव कर लेगी, लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट होगी तो उसके बॉडी की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। उसको बच्चे के लिए भी खून बनाना है, सब कुछ देना है, अपने लिए भी बनाना है। तो प्रेगनेंसी में उनका खून जो कि 10 या 11 के आसपास होना चाहिए वो 7, 8, 6 हो जाता है। ऐसे में फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं मरीज को भी, और जो बच्चा हो रहा है उसे भी पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन पोषण नहीं मिल पाता है, तो बच्चा भी थोड़ा छोटा हो जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी में अभी सिकल सेल स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट है। अपने जिला अस्पताल में भी हर प्रेग्नेंट लेडी को हम सिकल सेल के लिए स्क्रीन कर रहे हैं, जब वो सिकल सेल है पता चल जाए और हम उसे टाइमली खून चढ़ा के 9 महीने तक उसकी देखभाल करें, जिससे कि वो बच्चे दोनों ठीक रहें। ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है सर। इससे माओं के भी जान बचेंगे, मिसकैरेज होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरी भी एक अपील है ये चीज़ कि अगर किसी के यहाँ पे भी प्रेग्नेंट औरतें हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने स्क्रीनिंग सिकल सेल और थैलेसीमिया की नहीं कराई है, तो हमारे जिला अस्पताल में फ्री में स्क्रीनिंग हो रही है। आप आके जिला अस्पताल में अपना वो टेस्ट करवा लें, ताकि आगे जब आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, भगवान करे नहीं हो, पर अगर है आपके सिकल सेल कंडीशन तो वो पकड़ में आ जाएगा और अकॉर्डिंगली आप डॉक्टर के साथ अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। मैंने ठीक कहा सर? हाँ बिल्कुल जी। और अपने सिंगरौली में जितने भी लोग हैं जी, आप एक बात ध्यान रखिए कि हमारे सिंगरौली में हर 10 में से 2 लोगों को सिकल सेल जीन है। तो हम ये सोचे कि नहीं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे परिवार में कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो मुझे सिकल सेल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके अंदर वो जीन ट्रेट में हो, कैरियर हो आप उसके, और आपका बच्चा जब हो आपने ध्यान नहीं दिया तो बच्चे के अंदर बीमारी आ गई। तो इसके लिए अपने सिंगरौली में जितने भी लोग हैं, शादी के पहले या शादी के बाद जब भी कभी आप अस्पताल आ रहे हैं, सिकल सेल और थैलेसीमिया का अपना स्क्रीनिंग जरूर कराएं। Exactly. तो अभी जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी अगर आप 18 साल के हो चुके हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जो जनरल हेल्थ चेकअप करवाते हो कई बार कई कंपटीशन में जाने के लिए और इस तरीके से, उसमें आप अगर आप सिंगरौली जिला के हो और या फिर इसके इर्द गिर्द के किसी जिले से हैं और सिंगरौली में रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में सिंगरौली जिला अस्पताल में आके अपना ये स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। और इसका कोई कॉस्ट नहीं लगना है, फ्री में होना है स्क्रीनिंग और यहीं पे होता है, ठीक है। तो उससे क्या है कि आप भी अपनी लाइफ को बेटर वे में प्लान कर सकते हो। मान लीजिए आप डिजीज नहीं है, आपको ट्रेट है, तो कम से कम आप अपनी लाइफ को फर्दर प्लान कर सकते हैं, अपने मैरिज को अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, ताकि आपके आने वाले जब आप शादी का प्लान करें तो आप उस चीज को बेटर वे में प्लान कर सकें। वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो जब सुविधा है तो उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आगे फिर परेशानी से बचा जा सकता है। तो सर ये जैसे आपने कहा आनुवांशिक है, और तो ये तो डायग्नोसिस की बात हो गई। ट्रीटमेंट इसका क्या है सर? क्या इसका इलाज है या फिर महंगा इलाज है या फिर क्या है, क्या व्यवस्था है हमारे पास? सिकल सेल एनीमिया का काफ़ी अच्छा इलाज आज के समय में उपलब्ध है, और जितना भी इलाज होता है सब कुछ जिला अस्पताल में उपलब्ध है। लेकिन मुख्य रूप से सिकल सेल एनीमिया में जागरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को डिहाइड्रेटेड कभी नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसके शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। जब भी पानी की कमी होती है तो उसके खून जो होते हैं वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और टूटने लगते हैं, उसे बोन पेन होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, खून की कमी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें जी। तो और दूसरा, जब भी उसे कुछ भी कंप्लेन हो आके वो मिले डॉक्टर से और ट्रीटमेंट कराए। और सिकल सेल एनीमिया में सिर्फ एक हाइड्रोक्सी यूरिया की टैबलेट दिन में एक बार खानी होती है, जो कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस से बचा लेता है। तो सिकल सेल एनीमिया में अगर हम ध्यान दें, सलाह डॉक्टर की अच्छे से लें और अपना ध्यान रखें, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, तो ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी अच्छे से गुजरती है। तो
प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात सर आपने बताई। और वो दोस्तों, जांच से लेके दवाई और प्रॉपर डिजीज मैनेजमेंट सलाह यहाँ पे हमारे जिला अस्पताल में मिल रही है, सिकल सेल के पेशेंट्स को, थैलेसीमिया के पेशेंट्स को, और इवन हीमोफीलिया के पेशेंट्स को। तो आगे आपने और भी हमारे जो वीडियोस बने हुए हैं वो भी आप देखिएगा, जिसमें हम अलग अलग हीमोफीलिया का भी बात किया हुआ है, थैलेसीमिया का भी बात किया है, और अभी सिकल सेल का इसमें हम आज बात कर रहे हैं। तो आप जिला अस्पताल में आके डॉक्टर से मिलिए। आपको अगर कोई लक्षण वैसे दिखते हैं, डॉक्टर से आप डिस्कस करिए कि क्यों आपको लगता है कि आपको वो डिजीज हो सकती है, आपको क्या लक्षण लग रहे हैं, क्योंकि उनके जांच की भी व्यवस्था यहाँ पे है, और जो भी इलाज चल रहा है, मैनेजमेंट कैसे करना है उस बीमारी का, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे है। तो जब तक आप खुद जागरूक नहीं बनेंगे और खुद अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड आप सही डिसीजन नहीं लेंगे, तो आपकी मदद नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप जो भी हमारे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, और जैसे हमने बताया कि अगर आपकी शादी की उम्र होने वाली है, और या आप शादी प्लान कर रहे हैं, तो दोनों पुरुष और महिला दोनों के लिए सिकल सेल का तो खासकर अगर आप यहाँ पे हैं, सिकल सेल थैलेसीमिया का जांच कराना आवश्यक है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में वो बीमारी ना जाए। क्योंकि हो सकता है आप में लक्षण हो बस, और मगर बच्चे को वो लक्षण बीमारी के रूप में हो सकती है। तो सर, इतने महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, और हम आपसे ऐसे ही और भी जानकारी लेते रहेंगे, और धन्यवाद सर। वेलकम।